हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एआरओ रिक्रूटमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक समीक्षा अधिकारी की नई वैकेंसी के बारे में। इसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, आयु सीमा कब से कब तक रखा गया है, आवेदन कैसे करना है, कितने पद हैं। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये आपके सामने जो पेज खुला हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ से हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर अभी हम बात करेंगे। ये वो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित नोटिफिकेशन जो हमने डाउनलोड किया है वो ये है, जिसमें समूह ग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित श्रेणी वार रिक्त पदों की सीधी भर्ती के से संबंधित जानकारी दी गई है। इस भर्ती में जो पदों की संख्या है वो 16 है। जो ये है, पद का नाम है सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इन 16 वैकेंसीज में से जो अनारक्षित वैकेंसी है वो 3 है। ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी बनाई गई है उनके लिए 1 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं है। वो बाकी सब में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी से संबंधित पद घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पर वैकेंसी निकालते समय ही ये मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं और जिसकी वजह से हमें कई डेज में और कई पालियों में एग्ज़ाम कराना पड़ता है, जो पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड का ये यूज़ करेंगे। ये इन्होंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर रखा है। इस पोस्ट के लिए जो वेतनमान होगा, जो सैलरी दी जाएगी, लेवल 6 की ये नौकरी होगी और इसमें जो वेतनमान होगा वो लगभग 36,800 रुपये वेतन होगा। इसके अलावा अन्य भत्ते जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपको मिलेंगे वो शामिल होंगे। तो अगर एज की हम बात करें तो 1/7/2020 1 जुलाई 2020 से 21 साल उम्र आपकी होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 40 साल, जहाँ से काउंट किया जाएगा मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल। इस वैकेंसी को भरने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं, उनमें आपका स्नातक होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, और कंप्यूटर में आपको 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग करने का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो 3 भागों में होगी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इस भाग में नाइलेट के ओ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक 1 अंक का होगा। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 माइनस मार्किंग होती है इसमें। तो इसमें इन्होंने ये कह दिया है, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 50 अंकों का जो आप प्रश्न पत्र दे रहे हैं, जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसके जो 50 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर में आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 20 से कम सही करते हैं तो उससे आगे जो आपके दूसरे सेक्शन हैं उनको जांचा ही नहीं जाएगा, आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। भाग 1 के तीसरे पॉइंट पे ये लिखा हुआ है, कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर सेक्शन में 50 में से 45 या 48 नंबर भी आते हैं तो वो आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके जो दूसरा भाग है उससे बनेगी। ये केवल क्वालिफाइड नेचर का होगा। लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाइड नहीं होते हैं, 50 में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। आगे का क्वेश्चन पेपर आपका नहीं चेक होगा, आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। जो दूसरा भाग होगा एग्जाम पैटर्न का, उसमें 4 सेक्शन होंगे, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। जीएस 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक होंगे। रीजनिंग 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक होगा। सामान्य हिंदी 70 प्रश्न होंगे, 70 अंक होंगे। सामान्य अंग्रेजी 70 प्रश्न होंगे, 70 अंक होंगे। कुल 200 प्रश्न होंगे और 200 अंकों के होंगे। इस पूरे एग्जाम में जो सबसे अहम भूमिका है वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपकी हिंदी और अंग्रेजी का सेक्शन, लैंग्वेज सेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। चयन प्रक्रिया का जो 3rd भाग होगा उसमें उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थी की संख्या के निर्धारण हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा
किया जाएगा। इसमें यह प्रतिबंध होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। यानी कि जो वैकेंसी जैसे भी 16 है तो 48 लोगों को मिनिमम बुलाया ही जाएगा टाइपिंग के लिए, 48 लोगों को बुलाया ही जाएगा। अगर कुछ रिक्तियां कम ज़्यादा भी होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। जो टंकड़ की टाइपिंग होगी 5 मिनट की होगी, प्रति डेढ़ 10 या 16 फॉन्ट पे होगी, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना होगा। उतनी स्पीड से आपको टाइपिंग करनी होगी। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा है तो निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मतलब आपने जो टाइपिंग की वो कहीं काउंट नहीं होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपके कंप्यूटर का पेपर था वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें जो आपके 4 सब्जेक्ट का जो दूसरा भाग था, जो सेकंड भाग था एग्जाम का, जिसमें आप जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के पेपर दिए हैं 200 अंकों के, उन्हीं 200 अंकों के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन सभी को 5 वर्ष की, अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी आयु में। जो एज है 40 तक, उससे ऊपर भी 5 साल की छूट, यानी कि 45 की एज तक भी फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी, एससी, एसटी। आवेदन शुल्क, बात करें प्रोसेसिंग चार्ज की, तो जो इसमें प्रोसेसिंग चार्ज होगा नॉन रिफंडेबल होगा और एससी, एसटी के लिए 700 रुपये प्रति आवेदन होगा। ओबीसी, जनरल और ईवीएस सबके लिए 1000 रुपये प्रति आवेदन होगा। बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे जाकर जो नोटिफिकेशन का सेक्शन, वैकेंसी का सेक्शन है, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं uppcl.org। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियां, क्या क्या, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन एग्जाम के पूर्ण होने की जो तिथि है, जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 सितंबर है और 29 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट अगर हम करते हैं तो हम 9 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अगर हम एसबीआई के चालान द्वारा भरना चाहते हैं इसकी फ़ीस को, तो हमें थोड़ा सा और समय मिल जाता है, तो हमें 1 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाता है। चौथा पॉइंट है ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा, यानी कि एग्जाम होने की जो संभावित डेट है अक्टूबर के चतुर्थ सप्ताह, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में। बाकी विभाग के ऊपर है कि वो कब कराता है एग्जाम, आगे पीछे भी हो सकते हैं। जो सिचुएशन चल रही है इसको देखते हुए एग्जाम थोड़ा सा और आगे भी हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके स्टडी IQ अकेडमी।